फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक बदलाव आए हैं दोस्तों। आज 2 अक्टूबर को आप देख सकते हो आपके सामने नोटिफिकेशन मैं पढ़ता हूं, आपको बताता हूं जो चेंजेस आए हैं। फॉर्म नंबर 3CD में आए हैं चेंजेस, उसके अलावा ITR 6 में आए हैं, 3CEB में भी आए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 3CD। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है GSR 610E डेटेड 1 अक्टूबर। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है वो चेंजेस। सीधे अपन चलते हैं 3CEB और 3CD में, जो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। इन फॉर्म 3CD इन पार्ट ए हम सब जानते हैं, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है, हमारा नाम, असेसमेंट ईयर वगैरह। आफ्टर सीरियल नंबर 8 एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू द फॉलोइंग सेल बी इंसर्टेड नेमली। सीरियल नंबर 8 के बाद ये एक नई एंट्री इंसर्ट कर रहे हैं 8A। तो मैं आपको पहले फॉर्म पे लेके चलता हूँ कि पार्ट ए क्या है। आप देख सकते हो पार्ट ए में नेम, एड्रेस, पैन नंबर, वेदर लाइबल स्टेटस, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। और जो 8th नंबर का है वो है इंडिकेट द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। मतलब 44AB के कौन से क्लॉज में आपकी ऑडिट हो रही है। इस 8 नंबर के बाद वो 8A इंसर्ट कर रहे हैं। और 8A में हमसे वो क्या मांग रहे हैं, वेदर द SEC हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB कि क्या SEC ने इन पर्टिकुलर 3 सेक्शन में ऑप्ट किया है टैक्सेशन देना। अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो। तो ये एंट्री इंसर्ट होने वाली है। अब आप में से बहुत जनों का डाउट होगा कि ये तीनों सेक्शन है क्या दोस्तों। तो ये तीनों सेक्शन रिलेट करते हैं डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिनको ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप इन सेक्शन को ऑप्ट करते हो तो आपके टैक्स रेट कम हो जाएगी। एक केस में 15% है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक सेक्शन। 115BA पे चलते हैं हम सबसे पहले। तो ये है सेक्शन 115BA दोस्तों। तो अगर इस सेक्शन में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है जो 1 अप्रैल 2017 से उसके पास ऑप्शन है, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2017 से एक ऑप्शन है उसके पास, कि क्या ऑप्शन है, बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 25%, कि 25% पे वो अपना टैक्स दे सकती है अगर ये फॉलोइंग कुछ एक कंडीशन दी गई है वो फुलफिल कर लेती है। तो अगर आपने 115B ऑप्ट कर रखा है तो आपको वहां यस करना है। दूसरा ऑप्शन था 115BAA। इसमें क्या है दोस्तों, अगर अगेन वही सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उनको ऑप्शन दिया गया है कि असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 से क्या ऑप्ट कर सकती है, वो 22% पे उनको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करती है तो, और ये सेक्शन ऑप्ट करती है तो। उसके बाद एक सेक्शन 115BAB, उसमें भी यही है कि 1 अप्रैल 2020 से असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से उनके पास ऑप्शन है कि 15% पे ही वो टैक्स दे अगर सेक्शन 2 की वो इस कंप्लीट जो भी सेक्शन में कंडीशन दी गई है वो फुलफिल कर देती है। तो अगर इनमें से आप कोई डोमेस्टिक कंपनी हो, आपने ऑप्शन ले रखा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो पहला चेंज जो फॉर्म नंबर 3CD में है वो ये है। दूसरा चेंज आता है पार्ट बी में। पहला था पार्ट ए में जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन मांगता है। पार्ट बी में क्या चेंज कर रहे हैं दोस्तों, इन सीरियल नंबर 18। तो सबसे पहले अपन सीरियल नंबर 18 पे चल लेते हैं, देखते हैं सीरियल नंबर 18 किस चीज का है। ये है सीरियल नंबर 18 अपना। Particulars of depreciation allowable as per the Income Tax Act 1961 in respect of each assets or block of assets as the case may be in the following manner, in the following form। तो इसमें हम जो depreciation allowable है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो डिटेल हम देते हुए आए थे, जिसमें अपन डिस्क्रिप्शन देते थे सेट्स का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देते थे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू देते थे हम। इसमें पूरा जो अनेक्शर बनाते थे, आप लोग एक्सेल शीट में अनेक्शर बनाते हुए आए होंगे, जिसमें डेप्रिसिएशन अलाउएबल, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सारी डिटेल हम डालते हुए आए थे। इसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं वो। ये क्या चेंजेस लेके आए हैं इसमें, आफ्टर क्लोज सी। तो क्लोज सी क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू एज द केस में बी। इस क्लोज सी के बाद में क्या एडजस्टमेंट क्या एंट्री डालनी है, फॉलोइंग एंट्री, द फॉलोइंग क्लोज सेल बी इंसर्टेड नेमली। कौन सा क्लोज, एडजस्टमेंट मेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115BAA फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 ओनली। तो ये केवल और केवल 2020-21 के लिए है कि अगर 115BAA में आपने रिटर्न डाउन वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट किया है तो उसकी डिटेल आएगी। अब 115BAA में ऐसी क्या चीज है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि हम 115BAA पे इसमें डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 115BAA में आप देखोगे कंडीशन है, उस कंडीशन में लिखा हुआ है विदाउट सेट ऑफ लॉसेस और अलाउंस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मैं आपको कंडीशन पे लेके चलता हूं। ये देखिए दोस्तों,
इन पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 22% से आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट इसमें जो इनकम कैलकुलेट होगी उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा? क्लोज 2A ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात करता है, उसका सबसेक्शन 1 उसका क्लोज 2A बात करता है एडिशनल डेप्रिसिएशन की। मैं आपको लेके दिखा सकता हूँ 2A का क्लोज 2A और सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 इसका क्लोज 2A। इसके क्लोज 2A पर अपन नीचे आते हैं। ये है 2A, इन केस ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट which has been acquired or installed after 31st day of March 2005 by an assessee engaged in the business of manufacturing or production of any article or thing, or in the business of generation, transmission or distribution of power, or further sum equal to 25% of actual cost of such machinery or plant shall be allowed as deduction। तो ये बात करता था कि अगर कोई एसएससी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में या फिर जनरेशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये फर्दर सम इक्वल टू 20%, तो 20% का एक एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला करता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लोज 2A में। उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप सेक्शन नंबर 115BAA में जाते हो तो उसका आपको वापस से, अगर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन ले रखा है तो उसका आपको एडजस्टमेंट वापस से करना पड़ेगा। उसकी डिटेल आपको क्लोज CA में देनी पड़ेगी, सीरियल नंबर 18 के क्लोज CA में देनी पड़ेगी दोस्तों। अगेन एक और इंसर्ट हुआ इसमें CB में आपको डालनी है एडजस्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू। पहले तो यहाँ पे आपने क्या एडजस्टमेंट किया है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, और उसके बाद क्या एडजस्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू, आपकी नई रिटर्न डाउन वैल्यू आई है, वो अमाउंट यहाँ पे आने वाला है। तो आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन कभी भी लिया होगा वो आपको वापस एडबैक करना है और आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू उससे बढ़ जाएगी। तो CA में तो देना है कितना अमाउंट था वो, और CB में देना है वो अमाउंट एडजस्ट करने के बाद आपकी WDV क्या है दोस्तों। ये था 3CD के पार्ट B के सीरियल नंबर 18 में दो नए क्लॉज इंसर्ट कर दिए हैं, CA और CB। आई बिलीव इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब अगेन एक और इसमें चेंजेस है सीरियल नंबर 32। तो चलते हैं अपन सीधे सीरियल नंबर 32 पे, देखते हैं सीरियल नंबर 32 क्या बात करता है। सीरियल नंबर 32 ये आ गया आपका सीरियल नंबर 32 दोस्तों। डिटेल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन अलाउंस इन द फॉलोइंग मैनर। तो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन जो डेप्रिसिएशन थे उन सब की ये बात करता है। तो देखते हैं क्या चेंज कर रहे हैं ये इसमें। फॉर क्लोज ए, तो क्लोज ए ये अभी हमने देखा है, द फॉलोइंग क्लोज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। तो ये पूरा का पूरा ये जो क्लोज है ना, ये ए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे हाईलाइटेड में दिख रहा होगा, ये अब पूरा हट रहा है और नया क्लोज आ रहा है दोस्तों। तो पहले अपन देख लेते हैं कि पुराना क्लोज क्या था। इसमें हमें सीरियल नंबर डालना रहता था, असेसमेंट ईयर डालना रहता था कि किस असेसमेंट ईयर का लॉस आपका, नेचर ऑफ लॉस डालना रहता था, बिजनेस लॉस है, डेप्रिसिएशन है, अमाउंट एज रिटर्न कितना अमाउंट है, अमाउंट एज असेस्ड कि असेसिंग ऑफिसर द्वारा कितना अमाउंट असेस्ड हुआ है, और आपको रिमार्क्स में यहाँ पे आप रिमार्क्स डाल सकते थे, मतलब डिटेल डाल सकते थे आप यहाँ पे, जो भी आपको टिप्पणी यहाँ पे देनी थी। तो ये था अभी तक 32A। अब 32A चेंज होके नए मैनर में आ रहा है दोस्तों, वो हम देखते हैं क्यों आएगा नए मैनर में। डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इन द फॉलोइंग मैनर टू द एक्सटेंट अवेलेबल। तो ऊपर की लैंग्वेज तो सेम है, ऊपर की लैंग्वेज में चेंज नहीं हुआ है, बस टेबल में चेंज हो गया है। सीरियल नंबर वो का वही, असेसमेंट ईयर वो का वही, नेचर ऑफ लॉस भी वही है, अमाउंट एज रिटर्न भी वही है, यहाँ तक कोई चेंज है नहीं दोस्तों। आगे इन्होंने चेंज कर दिया ऑल लॉसेस अलाउंसेस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115BAA। तो अभी जब हमने देखा था 115BAA में एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करी थी, उसका अमाउंट आ जाएगा, और भी उसमें काफ़ी सारे लॉसेस की बात करी है। अगर उनकी वजह से आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, उसकी डिटेल जो कि आपको अलाउ नहीं होने वाली है, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी दोस्तों। अमाउंट एडजस्टेड बाय विड्रॉल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ ओपनिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BAA। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कितना अमाउंट एडजस्ट हो रहा है वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और जो भी लॉसेस थे आपके और जो अलाउंसेस थे जो कि 115BAA ऑप्ट करने की वजह से आपको अलाउड नहीं थे, उनकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अमाउंट एज असेस्ड, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी आपके रिलेवेंट ऑर्डर के द्वारा असेसिंग अथॉरिटी ने असेस किया है अमाउंट, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है इन्होंने अमाउंट एज रिटर्न के आगे। यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ द असेस्ड डेप्रिसिएशन इज लेस एंड नो अपील पेंडिंग देन टेक असेस्ड। तो अमाउंट एज रिटर्न में हम क्या अमाउंट ले सकते हो, अगर डेप्रिसिएशन जो था आपका असेस डेप्रिसिएशन निल है, लेस है, कम है आपका, और नो अपील पेंडिंग देन टेक
असेस, तो यहाँ पे अपन असेस्ड अमाउंट भी ले सकते हैं कि आपका जो असेसमेंट में डेप्रीशिएशन था वो लेस था आपके एक्चुअल डेप्रीशिएशन से और आप अपील में नहीं गए हो, तो यहाँ पे आप सेम अमाउंट उठा सकते हो जो अमाउंट है असेस्ड में। आप यहाँ जो आप अमाउंट डालने वाले हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन ये केवल डेप्रीशिएशन के पर्पज से है, ना कि सारे लॉसेस के पर्पज से है। तो अब ये टेबल चेंज हो जाएगी। इसमें बेसिकली ये जो दो कॉलम आपको दिख रहे होंगे 5 और 6 ये इंसर्ट हो जाएंगे। पहले थे 1 2 3 4 5 6, अब टोटल हो गए 8। तो यहाँ पे लॉसेस के बारे में बात करेगा जो 115 BAA में अलाउ नहीं है। यहाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने कितने अमाउंट का विड्रॉल किया है यहाँ पे आपको वो डालना है दोस्तों। तो मेजर चेंजेस आए हैं वो इन 3 सेक्शन की वजह से आए हैं, 115 BA, 115 BAA, 115 BAB। अगर आपको इन तीनों सेक्शन में कोई डाउट है, हालांकि ये वीडियो जो हमने बनाया इन तीनों सेक्शन के ऊपर नहीं बनाया है, इनके बारे में विस्तार से बात करने पे नहीं बनाया है। 3CD में क्या क्या चेंजेस आए हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसकी डिटेल पे बात करने में ही बनाया है। तो अगर इन सेक्शन में, तीनों सेक्शन में किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट की साइड से उसका वीडियो आपको उसके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन पे क्लिक रहेगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।